Assalamu alaikum and welcome back to Python Beginner to Advanced course. My name is मोहम्मद मकीस सासिफ और आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में. A set is simply an unorganized collection of elements. यानी कि जैसे हम लिस्ट और टपल में क्या करते थे, हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे. तो होता क्या था कि हम लोग इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 इस तरह इंडेक्सिंग के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ गेट कर लेते थे. बट इसमें क्या है कि इसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं रहता. हम लोग जो वैल्यू स्टोर करेंगे सेट्स के अंदर वो सेम उसी उसी तरतीब से नहीं रहेंगे. तो होगा क्या कि हम लोग इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैंने वन वैल्यू को वन इंडेक्स पे या जीरो इंडेक्स पे स्टोर करवाया है, तो वो होगा क्या, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आ रही होगी. तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है. तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पाइथन के इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एस नाम का, और पैरेंथेसिस इसमें ये वाली यूज़ होंगी, याद रखिएगा आप लोग. और हम लोग एक काम करते हैं, 15, 5 और 7 वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं. तो जब मैं एस को प्रिंट करवाऊँगा तो ये हमारे पास सेट की वैल्यू आ गई कि सेट हमारे पास बना हुआ है 15, 5 और 7. अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं. यहाँ तक तो ठीक है. अगर हम इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं सेट की, तो फॉर एग्जांपल एस इज इक्वल टू 15, 5, 8, 20, 100, 150. अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं. तो देखें सीक्वेंस चेंज हो गया है. 100 मैंने यहाँ पे रखा था, मतलब 0, 1, 2, 3, 4. फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 100 था, जबकि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आ गया है. तो विच मीन्स कि यहाँ पे इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, प्रिंट एस. और यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स को, ये देखें, जैसे मैंने 0 इंडेक्स लिख के वैल्यू फेच करने की कोशिश की है, मेरे पास एक एरर आ गया है कि सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग. तो ये फ़र्क है लिस्ट, टपल्स और सेट्स में. तो ये काम हम कर सकते हैं कि हम लोग लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लिस्ट को सेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक लिस्ट बना लेते हैं ls, और हम लोग यहाँ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं 15, 20, 100, 9, 7. तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एस ई नेम का, और इसको हम सेट में कन्वर्ट करेंगे लिस्ट को, मीन्स के सेट. और यहाँ पे ls. तो ये देखें, अब हम लोग प्रिंट करवाएंगे एस ई को. तो देखें हमने जो लिस्ट बनाई थी उनकी वैल्यूज़ हमने कन्वर्ट कर दी हैं सेट के अंदर. तो इस तरीके से हम लोग सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं. तो मेजर डिफरेंस यही है कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल है, टपल के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल है, बट सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. इसके बाद हम बात करेंगे डिक्शनरीज के बारे में. तो डिक्शनरीज को समझने के लिए हमें रियल लाइफ डिक्शनरी को समझना पड़ेगा. मतलब डिक्शनरी क्या काम करती है, हमारे पास एक वर्ड होता है और फिर उसका कोई मीनिंग होता है. इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में डिक्शनरी में क्या होगा, एक की होगी जो कि वर्ड का काम करेगी, और एक वैल्यू होगी जो कि मीनिंग का काम करेगी. तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं. सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ di, और यहाँ पे अब मैं एक की डिफाइन करूँगा. लेट्स से कि मैंने 10 की डिफाइन की है, और अब मैं मीनिंग की जगह यानी कि एक वैल्यू दूंगा. वैल्यू है मूवीज. अब मैं यहाँ पे एक और की डिफाइन करता हूँ 11, और उसको वैल्यू में देता हूँ आसिफ. तो अब जब मैं प्रिंट करूँगा डी को, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई. अब लेट्स से कि मैंने इंडेक्स 0 पे जाना है. तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास क्या था, मुगीस. इंडेक्स 1 पे क्या था, आसिफ. तो देखें कि ये क्यों नहीं काम करेगा. अब हम ये देखते हैं, प्रिंट डी, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स 0 दिया,
एंटर प्रेस किया तो देखें हमारे पास एक एरर आ गया। रीज़न ये है कि जब हम लोग डिक्शनरीज में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग नहीं सपोर्ट करते, यहाँ पे हम लोग की वैल्यू सपोर्ट करते हैं और वो की वैल्यू हमने खुद से डिफाइन की होती है। अब यहाँ पे इंडेक्स 0 के बजाय हमारे पास की वैल्यू है 10। तो अगर मैंने मुगीस को प्रिंट करवाना है तो मैं 0 की बजाय यहाँ पे वैल्यू दूंगा 10। तो देखें मुगीस आ गया। इसी तरह जब मैं 11 की वैल्यू को एक्सेस करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आसिफ। तो इस तरीके से डिक्शनरीज में हम लोग काम कर रहे होते हैं। सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है और डिक्शनरीज के अंदर इंडेक्सिंग की बजाय हमारे पास की रेफरेंस आ गए हैं। मीन्स कि की हमारे पास ये जो 10 है ये हमारे पास की है, ये वर्ड है, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये मीनिंग है। तो आज हम लोगों ने बात की सेट्स एंड डिक्शनरीज के बारे में। आप लोग डिफरेंट एग्जांपल्स कीजिएगा। आफ्टर सम टाइम मैं एक असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, उसके अंदर आपकी सेट्स, डिक्शनरीज और एक लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें पढ़ी थी डेटा टाइप्स की, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स और इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगेन वो ग्रेडेड नहीं होती, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है सिंपली। बट अगर आप लोग सबमिट कराएंगे और उसमें अगर कोई इशू आएगा तो मैं उसको फिक्स करके आपको फर्दर गाइड कर सकता हूँ। और मज़ीद ये है कि अगर आप लोग वो असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे तो मैं एक सेशन, बोनस सेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा जिसमें हम लोग उस असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिटरल्स के बारे में बात करेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।